हेलो एवरीवन, यार कैसे हो सबके सब। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम लिनक्स में जो अभी तक हमने देखा था उसके आगे की चीज़ों को देखने वाले हैं। तो आज जो हम देखेंगे मैन कमांड के बारे में जो हमारा लिनक्स में होती है। तो मैन का फुल फॉर्म होता है मैनुअल। तो जैसे कि जब भी आप कोई भी डिवाइस खरीदते हो, जैसे लैपटॉप मोबाइल फ़ोन वगैरह खरीदते हो, तो उसके साथ में एक मैनुअल छोटा सा आपको मिलता है जिसमें सारी चीज़ें होती है कि आपको कैसे जो उस डिवाइस को यूज करना है। ठीक है, तो वैसे ही आप जब भी लिनक्स पढ़ते हो तो लिनक्स में बहुत सारी कमांड होती है। तो उसको जो है जितनी भी कमांड है उनको एक डॉक्यूमेंट किया गया है और उस डॉक्यूमेंट को मैनुअल नाम दिया गया है। ठीक है, अब उसको एक्सेस करने का तरीका है आपको मैन कमांड यूज करके। ठीक है, तो इसको हम यूज कैसे करेंगे, ये सारी चीजें जो हम आज की वीडियो में देखेंगे और इसमें जो हमारा क्या यूजफुल चीज है इसको भी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और ये देखो मेरा वर्चुअल बॉक्स है। इसके अंदर जो है ये मेरा लिनक्स अभी जो है पिछली जितनी भी वीडियोस थी वो सब जो उबंटू पर बेस्ड थी। अब मैंने क्या किया, मेरा सिस्टम दूसरा है तो मैंने इस पर इंस्टॉल किया है ओरेकल लिनक्स 7.9 वर्जन है। ठीक है, तो ये जो है मोस्टली जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है तो जो भी ओरेकल यूज करते हैं, ओरेकल के प्रोडक्ट, वो जो है ओरेकल लिनक्स यूज करते हैं। तो इससे आपको बेटर एक चीज होगा कि आप जो है इंडस्ट्री रेडी हो रहे हो चीजों को देख करके। ठीक है, इन चीजों को सीख करके अब ज्यादा फर्क नहीं होता है। अगर आप उबंटू सीख रहे हो, ओरेकल लिनक्स सीख रहे हो या फिर रेड हैट का कोई वर्जन सीख रहे हो, लिनक्स सीख रहे हो, तो ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। मोस्टली जो चीजें होती हैं सेम होंगी और डिफरेंस इसलिए ज़्यादा नहीं होता क्योंकि जो आपका जो बिहाइंड द सीन होता है, कर्नल होता है, जो होता है लिनक्स होता है। ठीक है, ये सारे क्या है लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन है। ये सारी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे के वीडियोज में। तो अगर इन सब चीज़ों बेसिक चीज़ों के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप पीछे के वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, अब जो है ये मेरा है लिनक्स यहाँ पर रन हो रहा है। अब मैंने क्या किया है, मैंने इसको एज ए सर्वर यहाँ पर बनाया है और यहाँ पर जो है मैं एक मोबा एक्सट्रीम आपका एक टूल आता है उसकी हेल्प से यहाँ पर जो है इस सर्वर को मैं कनेक्ट किया हूँ। ठीक है, तो जो भी इसका आईपी एड्रेस है मैंने आईपी एड्रेस इस सर्वर का दिया है और यहाँ पर मैंने कनेक्ट किया है। तो ये सब चीज़ें आपको समझने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप समझो कि आपका है क्या है, ये आपका है अभी टर्मिनल है। जैसे आप यहाँ पर टर्मिनल ओपन करते हो, ठीक है, यहाँ पर मैं टर्मिनल ओपन करूँगा तो यहाँ पर करता हूँ ls, तो सारी चीज़ें आपको मिलती है, राइट। तो ऐसे ही जब मैं यहाँ पर जो है ls करूँगा सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, अभी देखो क्या क्या यहाँ पर मिल रहा है, ये मिल रहा है ना। ठीक है, यही कंटेंट आपको यहाँ पर भी मिलेगा, सेम कंटेंट मिलेगा। ओके, तो आई होप ये चीज़ क्लियर है। ये भी एक तरह का टर्मिनल है, बस ये जो है इसको मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ। ओके फाइन, सबसे पहले हम देख लेते हैं एक जो एग्जाम्पल देखेंगे सबसे पहले मैनुअल कमांड का कि किस तरह से जो है यूज होता है, उसके बारे में हम इसके बाद जो हम इसके बारे में और चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं मैन कमांड लिखता हूँ। ठीक है, मैन कमांड हो गया और ls हो गया, आपकी जो कमांड है इसके बारे में उसका मैनुअल हम ओपन करने की कोशिश करते हैं। अभी ये चीज आपको नहीं समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं। अभी जो है जैसे ही पूरा लेक्चर आप देखोगे ना, बहुत ही आपको जो है क्लियर हो जाएगा इसके बारे में। एंटर करेंगे, अब जो है एक मैनुअल ओपन होगा। किस तरह से हुआ है देखो, यहाँ पर जो है मेरा टर्मिनल है, मैंने अपनी कमांड दी मैन ls, इसने ओपन किया एक और जो भी आपका मैनुअल है इसको ओपन किया। अब यहाँ हम जो है पर्टिकुलरली इस वाले पॉइंट पर है। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक मैनुअल ओपन हुआ है। इसमें क्या क्या है, सबसे पहले बताएगा कि जो है इसका काम क्या है, लिस्ट कंटेंट डायरेक्टरी कंटेंट है। ठीक है, यहाँ पर सिनॉप्सिस, इसका मतलब है कि सिंटेक्स क्या होने वाला है। ls का जो सिंटेक्स इस तरह से होगा। ठीक है, तो सिंटेक्स में क्या होगा, सबसे पहले ls आपकी रहेगी, देन ऑप्शन कुछ रहेंगे और उसके बाद से जो है फाइल्स रहेंगे। ठीक है, अब ये जो है जब भी आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट दिखेगा उसका मतलब कि ऑप्शन है, यानी कि ये पूरा का पूरा ही आपका ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन में ये आपका ऑप्शन है और यहाँ पर फाइल रहेगी। ऑप्शन का मतलब जैसे आप डैश यूज करते होते क्या होते हैं, वो ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डैश वाले जितने भी आपके यूज होंगे, जैसे डैश ए डैश बी इस तरह से, और फाइल में आपका कोई फाइल नेम रहेगा, बट एक ऑप्शनल है, मतलब कि अगर आप इनको नहीं भी दोगे तब भी आपका जो है ये ls कमांड चलेगी। ठीक है, आई होप क्लियर है। डिस्क्रिप्शन में क्या रहता है कि आपके जो ls कमांड है ना, इसके बारे में पूरे डिटेल में चर्चा होती है कि जो है इसका काम क्या है, इसमें क्या क्या ऑप्शन आप दोगे, ये सारी चीजें जो है आपके यहाँ पर जो है चर्चा रहती है। ठीक है, तो जैसे आप देखो यहाँ पर लिस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल्स द करंट डायरेक्टरी बाय डिफॉल्ट, इसका मतलब क्या होगा कि जैसे मैंने आपको क्या बोला कि ये जो ऑप्शनल है, तो अगर आप इसको नहीं दोगे ये क्या करेगा, ये जो है आपका जो बाय डिफॉल्ट है वो करंट डायरेक्टरी इसको उठाएगा और उसमें जो कंटेंट होगा उसको जो है लिस्ट कर देगा। ठीक है, ये सारी चीज हमने जो है पीछे के वीडियोज में देख ली है।
बस मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ कि मैन कमांड में जो हम मैनुअल ओपन करते हैं उसमें कैसे हम रीड करेंगे, ठीक है। इसके बाद से ये जो है आर्गुमेंट या फिर जो ऑप्शंस आपके हैं वो सारे ऑप्शंस आपके हैं यहाँ पर। अब जो है इसमें एक बहुत ही आपको जो है फ्रिक्वेंटली देखने को मिलेगा एक ऑप्शन हाइफन एच, ठीक है। ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में पढ़ने के लिए जो भी आपका आउटपुट होता है उसको प्रिंट करने के लिए काम आता है। बट इसके साथ में आपको एक चीज ध्यान देने वाली है, विथ हाइफन एल प्रिंट साइज इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ, ये जैसे एग्जांपल में दिया 1K 234 MB हो गया, 2 GB हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब यह है कि देखो, अगर जो है आप जो है हाइफन एल नहीं यूज करते हो तो आप जो है हाइफन एच यूज करो नहीं कर सकते। अगर आप यूज करते हो तो कोई आउटपुट नहीं है वैसा आएगा। इसको मैं अभी दिखाता हूँ, ठीक है। फिर ये जितने भी आप देख रहे हो सारे के सारे के ऑप्शन है इसमें। देन जितने हाइफन वाले सब ऑप्शन है, नीचे आएंगे ये वर्जन आपका जो है बताने के लिए है। सपोज करो कि आपको जो है वर्जन चेक करना है कि इस कमांड का वर्जन क्या है, या फिर जो भी पैकेज में। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि एक पैकेज है, पैकेज के अंदर बहुत सारे जो आपके कमांड इंस्टॉल है, ठीक है, लिखे हुए हैं। तो उस पैकेज में से जो है वो कमांड, अगर मैं कमांड का पर्टिकुलर एक वर्जन चेक करूंगा तो क्या करेगा, उस पैकेज का वर्जन देगा, क्योंकि वो जो है पैकेज के साथ में आया। आई होप क्लियर है। तो ये जब कभी कभी क्या होगा कि आपको जो है जब वर्जन चेक करोगे तो उस पूरे पैकेज का वो वर्जन देने वाला है। देन ये यहाँ पर एग्जिट स्टेटस, इसका क्या मतलब होता है, इसका सिंपल सा मतलब है, जैसे कि आपने क्या पढ़ा होगा कि C++, जावा, से ये सारी लैंग्वेज आपने पढ़ी होंगी। इसमें आप क्या देखते हो कि आपके जो कोड होते हैं ना वो प्रोसीजरल लैंग्वेज कोड है, ठीक है, प्रोसीजर होते हैं। यानी कि फॉर लूप यूज करते हो, इफ एल्स स्टेटमेंट, ये सारी चीजें यूज करके पूरा का पूरा कोड लिखते हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आप जो है लिनक्स में अभी जितना आपको नॉलेज है, आप लिनक्स में ऐसे चीजें लिख सकते हो, आप बोलोगे नहीं। लेकिन ये चीज जो है पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, शेल स्क्रिप्टिंग के मदद से जो है ये चीजें आप कर सकते हो। तो अभी तक जो है आपने क्या देखा था कि एक लाइन में एक कमांड देते हो उसका आउटपुट आ जाता है, एक कमांड दे आउटपुट आ जाता है। बट सेल जब स्क्रिप्टिंग यूज करोगे तो वहां पर जो है आपका पूरा का पूरा कोड लिखते हो, और जब कोड लिखोगे तो वहां पर जो है आपको ये चीज नहीं पता लगेगा कि यार मैंने ls कमांड दी या फिर cd कमांड दी या फिर pwd कमांड दी, तो वो कमांड जो सही से रन हुई या फिर एरर आउट हो गई। तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, एग्जिट स्टेटस। ये चीजें हम देखेंगे जब सेल स्क्रिप्टिंग पढ़ेंगे तो। बट जब जीरो स्टेटस रहेगा तो इसका मतलब हमारी कमांड अच्छे से चली है। अगर जीरो के अलावा कुछ रहा तो हमारा जो है कुछ ना कुछ एरर है, ठीक है। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई कि हमारा जो है मैनुअल में किस तरह से रीड करते हैं। धीरे धीरे जब रीड करोगे तो आपको जो है इसकी आदत आ जाएगी और ये चीजें समझ में आ जाएंगी। अब जो है मैंने आपको बताया था तो मैनुअल यहाँ पर मैंने ओपन कर रखा है, मैं मैनुअल में अभी हूँ। अब मुझे जो है कोई कमांड टाइप करें तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जो है यहाँ पर आना पड़ेगा। तो आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एग्जिट करना पड़ेगा। एग्जिट करने के लिए यहाँ पर क्या है, क्यू टाइप करो, ठीक है। तो क्यू हो जाएगा, तो मैं क्यू टाइप करूंगा, क्यू हो गया। अब मैं जो है अपने टर्मिनल पर आ गया, ठीक है। अब मैं ls के बारे में कुछ चीजें देख लेता हूँ। जैसे मेरे यहाँ पर क्या था, ls में यूज करूंगा तो देखो जो है एक करंट मेरी जो डायरेक्टरी है, यहाँ पर मैंने कोई भी ऑप्शन कुछ भी मैंने यहाँ पर नहीं दिया, तो ये जो है यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अब ls और -h करूंगा तो देखो कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ, सेम का सेम अभी भी वैसे ही प्रिंट हुआ। लेकिन अगर मैं ls -lh किया, अब डिफरेंस दिखा। अब देखो एक और चीज दिखाता हूँ, ls -l। अब देखो -l क्या कर रहा है कि आपका जो है सारी चीजें सेम प्रिंट करेगा। जैसे ये इधर की साइड में जो आपके हैं ये क्या होते हैं, ये आपके जो होते हैं कि ओनरशिप दिखाता है, ठीक है। किसके पास क्या क्या ओनरशिप, रीड का आर का मतलब रीड राइट और एक्स का मतलब एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट। ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे जब ये ch मोड हमारी एक कमांड होती है, वो जब पढ़ेंगे तो हम जो इसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे कि ये क्या है, फिर ओरेकल क्या है, वो इंस्टॉल क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें देखेंगे। बट अभी हम फोकस करते हैं इस पे। वहां पर हमारा क्या था, केबी था, एमबी था, जीबी था, ठीक है। यहाँ पर देखो जब एल यूज कर रहा हूँ तो इस तरह से नंबर दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैं क्या कर रहा हूँ, एल एच यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो केबी में दिखा रहा है, इसका मतलब 20 KB इसकी साइज है इस वाली फाइल की, ठीक है। यहाँ पर जो पूरे बाइट में दिखा रहा है, ठीक है। अब ये जो 6 है ये आपका बाइट है, ये यहाँ पर बाइट है। जब कुछ नहीं लिखा रहेगा उसका मतलब वो बाइट है। अगर यहाँ पर एम लिखा रहेगा तो इसका मतलब MB हो जाएगा, अगर जी लिखा रहेगा तो GB हो जाएगा, ठीक है। तो ये बस इतना ही ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में इस तरह से चीजें दिखाता है।
आई होप इतनी चीज क्लियर हो गई आपको। अब जो है थोड़ी सी और चीजों को इस पे चर्चा करते हैं। अब देखो क्या होता है ना कि जब मैनुअल है तो मैनुअल में चीजों को आसान बनाया जाता है कि किस तरह से हम जो है चीजों को इजीली सर्च करते हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया कि जो भी सिमिलर टाइप की आपकी कमांड थी ना, उनको जो है एक सेक्शन में, एक पर्टिकुलर सेक्शन में रख दिया गया। किस तरह से, यहाँ पर जो है आपके टोटल जनरली 8 सेक्शन होते हैं, कहीं कहीं आपको 9 सेक्शन भी देखने को मिलेगा, बट जनरली आपको 8 सेक्शन देखने को मिलेंगे। अब इनको जो है बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है। अब ये जो है अलग अलग सेक्शन है, इन अलग अलग सेक्शन में आपके अलग अलग कमांड होती है। सबसे पहला सेक्शन है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम और शेल कमांड। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपकी जनरली जितने भी यूजर रिलेटेड जो कमांड होती हैं, जिनमें कोई भी रूट पासवर्ड वगैरह इस तरह की चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती है, वो जो है कमांड जो है इस वाले सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। जैसे आपका जो है ls कमांड हो गया, कैल कमांड हो गया, जो आपका कैलेंडर वगैरह आप वो करते हो। ठीक है, तो ये सब कमांड आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सिस्टम कॉल, सिस्टम कॉल में क्या होगा कि ऐसे भी आपके फंक्शन होते हैं ना, जो आपके डायरेक्टली कर्नल से जाकर के वो कम्युनिकेट करते हैं। तो वो जितने भी आपके फंक्शन होते हैं ना, उनकी जो कमांड होती है आपको सिस्टम कॉल्स में मिल जाएगी। ऐसे आपके क्या है, लाइब्रेरी कॉल्स। लाइब्रेरी कॉल्स हैं जैसे अगर सपोज करो आप सी एक प्रोग्राम लिख रहे हो, ठीक है, आप जो है अपने लिनक्स सिस्टम पर जो है एक रन कर रहे हो, कोई प्रोग्राम लिख रहे हो, उसको रन करके कुछ आप जो है कर्नल से आप जो है बातें कर, वो मतलब कि कम्युनिकेट करना चाहते हो, या फिर जो है कुछ और भी काम कराना चाहते हो, और वो जो आपका कोड है वो सी लैंग्वेज में है, तो वहाँ पर जो आपको सी लाइब्रेरी की यूज पड़ेगी। ठीक है, तो जब सी जो लाइब्रेरीज है ना, जो सी की लाइब्रेरीज है, उस ये वो जो है इस थर्ड वाले सेक्शन में आपको मिलेंगे। तो जितने भी कमांड है वो आपको यहाँ पर मिलने वाले। स्पेशल फाइल डिवाइसेस, ये क्या है, इसमें आपके ऐसे कमांड मिलेंगे जो कि आपके पेरिफेरल डिवाइसेस हो गए, जैसे कि आपका यूएसबी कोई ड्राइव हो गया, ठीक है, आपका जो है कोई पोर्ट हो गया, किसी यूएसबी पोर्ट हो गया। तो अलग अलग डिवाइसेस आपने कनेक्ट करके अब उनको कैसे मैनेज करना है, तो उसके लिए जो कमांड होगी वो आपको जो है इस वाले सेक्शन में मिल जाएगी। फाइल फॉर्मेट, इन सब चीज़ों के बारे में जो कमांड होगी, फाइल फॉर्मेट वगैरह के बारे में इस वाले सेक्शन में मिल जाएगी। गेम, अब देखो इस जो है लिनक्स जो है आपको गेम भी प्रोवाइड करता है। बहुत ही लाइट वेट गेम होते हैं, बट आपको जो है गेम प्रोवाइड करता है, और उनको एक्सेस करने का जो कमांड है वो आपको इस वाले 6 सेक्शन में मिल जाएगा। ये जितने भी सेक्शन है ना, ए 1 2 3 4, ये जो है सेक्शन है, ए फर्स्ट सेक्शन, सेकेंड, थर्ड, ए 4, ए 5th सेक्शन, ए 6 सेक्शन, 7th में आपका जो है ऐसे मतलब कि जिसको कहीं नहीं रखा जा पाया, उसको जो है 7th में मिसलेनियस सेक्शन में जो है आपको ला करके प्रोटेक्ट किया। फिर आपका है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें क्या होता है, जहाँ पर जो है आपको रूट एक्सेस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे रूट पासवर्ड वगैरह, आपने देखा होगा कि जब आप पासवर्ड वगैरह चेंज करते हो तो वहाँ पर जो आपको रूट पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ऐसे जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन जो टास्क हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हो गए, इन सबको करने के लिए जो कमांड होती है वो आपके इस वाले सेक्शन में। ऐसे आपके कर्नल से रिलेटेड आपका 9th सेक्शन में, बट जनरली 8 सेक्शन होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। बट अब आप सोच रहे हो यार कि मतलब कि मेरे पास तो गूगल है, मेरे को क्यों जरूरत पड़ेगी ये मैनुअल सीखने की, राइट। तो मैनुअल सीखने की देखो, जब हमारे पास जो है बहुत ही एनफ इंटरनेट नहीं था, इतने जो है डेटा अवेलेबल नहीं थे, ठीक है, गूगल वगैरह इजीली नहीं होता था, उस टाइम पर जो है मैनुअल जो हमारा है मैन कमांड है, इसका बहुत ज्यादा यूज। अब देखो हमने जो है मैनुअल वगैरह के बारे में देख लिया कि मैनुअल में हमारा क्या क्या होता है। अब एक चीज जो है, अब यही सोचोगे कि यार हमारे पास गूगल है, हम जो सारी चीजें देख लेंगे, बट ये मैन का आपका कहाँ पर यूज होगा। तो मैन का एक जगह पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, उसके बारे में हम देखते हैं। सपोज करो कि मैं यूज करता हूँ कैल और -1-B1 और 7 2017 यूज करता हूँ। आपने जो है पीछे की वीडियो में देखा होगा कि ये जो हमारी कमांड होती है क्या काम करती है। ए जो ऑप्शन है, ए का मतलब हो गया आफ्टर, ए बी ऑप्शन का मतलब बिफोर, और ये इसका मतलब होगा 1 मंथ आफ्टर, और इसका मतलब हो गया 1 मंथ बिफोर। और किससे, ए हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ए वाला हमारा करंट मंथ रहेगा। ठीक है, मतलब कि इसको जो है ए पर्टिकुलर मंथ के आगे पीछे आफ्टर एंड बिफोर वाले हमारे मंथ ये प्रिंट करेगा। एंटर करूंगा, यहाँ पर अब देखो क्या आएगा, इनवैलिड ऑप्शन आ रहा है, यानी कि एरर दे रहा है। और क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि भाई इसका जो है यूजेस इस तरह से होगा, और ये जो है कुछ ऑप्शंस। ठीक है, तो मैं सोचूंगा कि यार ये एरर क्यों आ रहा है। तो एक तो है कि मैं गूगल कर लूँ, ठीक है, तो गूगल करूंगा तो हो सकता है कि लेटेस्ट में ए वाली कमांड चल रही हो, तो ए वाली कमांड शो करेगा। बट बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि मैं क्या करूंगा, मैन जो हमारा मैनुअल है
इसको ओपन करूंगा, कैल कमांड यहाँ पर डालूंगा और एंटर कर दूंगा, मैनुअल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप आओगे, कैल हमारा डिस्प्ले करता है कैलेंडर को, ये हमारा कैल, और यहाँ पर ऑप्शंस, ये सब जो है और सारे ऑप्शन आ गए। करता क्या है, डिस्प्ले सिंपल कैलेंडर, इफ नो आर्गुमेंट स्पेसिफाइड करंट मंथ डिस्प्ले करेगा। ठीक है, अगर यहाँ हम कुछ भी नहीं देंगे तो करंट मंथ को डिस्प्ले कर देगा। ऑप्शन में आते हैं क्या क्या है, ऑप्शन 1 है, 3 है, एस, एम, इस तरह से ऑप्शन हैं। यहाँ पर जैसे आप देखोगे तो आपको कहीं भी ना ए और बी जो ऑप्शन है नहीं मिलेंगे। तो आपको क्लियर हो गया कि यार जब इसमें मैनुअल में ही ए और बी ऑप्शन जो है नहीं है, तो हमारा जो है कमांड में वो एरर आउट होने वाला है पक्का। ठीक है, तो आपका दिमाग चलेगा, हो सकता है कि जिस पैकेज में हमारा जो कमांड है हो सकता है आउटडेटेड हो, हम क्या करेंगे, उसको अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कैल जो हमारी कमांड है ना उसका वर्जन चेक करना पड़ेगा। वर्जन चेक करने का यहाँ पर जो है दिया है, या तो आप डैश कैपिटल वी लिखो, या फिर जो है डैश डैश वर्जन लिखो, तो आपको जो है वर्जन मिल जाएगा। इससे बाहर आते हैं, हम क्या करेंगे, कैल और हाइफन और कैपिटल वी करेंगे तो आपका वर्जन आ जाएगा। क्या वर्जन आया, कैल जो है ए फ्रॉम ए जो है यूटिल लिनक्स, ये हमारा पैकेज है, इस पैकेज से है और पैकेज का वर्जन यहाँ पर दे रखा है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो इसको अपडेट करने का ट्राई करेंगे। तो आपने पीछे की वीडियो में पढ़ा होगा कि हमारे पैकेज मैनेजर अलग अलग जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनमें अलग अलग होते हैं। जैसे कि आपका उबंटू वगैरह उसमें एप्ट नाम का हमारा पैकेज मैनेजर होता है। जब आप रेड हैट और ओरेकल लिनक्स पे आते हैं तो इसमें यम नाम का जो YUM होता है, उस नाम का जो है हमारा पैकेज मैनेजर होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, sudo YUM अपडेट, और यहाँ पर जो हमारा पैकेज है इसको टाइप कर देंगे। ठीक है, sudo लिखते हैं कि जब भी हमें ऐसा काम करना हो जो कि कोई फाइल इंस्टॉल करनी हो, पैकेज इंस्टॉल, मतलब कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है काइंड ऑफ, तो वहाँ पर हमें sudo देना पड़ता है। और ये जो है मुझे पूछेगा एक पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जिस भी मतलब यूजर से मैं लॉगिन किया हूँ, जो मेरा यूजर है, अगर इसके पास उस तरह का प्रिविलेज है तो इसको मैं पासवर्ड एंटर करके और ये सारा काम कर लूंगा। अदरवाइज मुझे रूट यूजर से ये जो है काम कराना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ओरेकल का जो पासवर्ड है उसको एंटर करूंगा और यहाँ पर ये सारी चीजें चेक करेगा और बोल रहा है कि नो पैकेज मार्क्ड फॉर अपडेट, यानी कि ये लेटेस्ट वर्जन है। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि ये जो है अगर लेटेस्ट वर्जन है तो इस मेरे डिस्ट्रीब्यूशन पर ये वाली कमांड नहीं चलने वाली है। हो सकता है मैं गूगल करूंगा तो ये वाली कमांड वहां पर शो करे कि चल रही है, बट वो जो है अलग वर्जन होगा। अब होता क्या है कि जैसे आप देखो, आप जो भी वर्जन इंस्टॉल करते हो ना, आप देखते हो कि ओरेकल लिनक्स 7.8, 7.9 या फिर 8.0, 8.1, तो जितने भी वर्जन है तो कहीं कहीं आप देखते हो कि क्या है कि आपका स्टेबल वर्जन है, कुछ इस तरह की चीजें आप देखते हो। तो होता क्या है कि एक पर्टिकुलर जो भी आपके पैकेजेस है ना, वो उनको लिमिट कर दिया जाता है कि इस वाले लिनक्स वर्जन तक ही ये वाले पैकेज इंस्टॉल किए जा सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही कुछ सीन हो सकता है कि ये जो यहाँ पर वर्जन है, इस मेरा जो आई थिंक 7.9 जो लिनक्स वर्जन है, इसमें जो है यही जो है लिमिट हो कि इसके बाद जो है कोई पैकेज आप इसका इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। अगर दूसरा पैकेज लेटेस्ट आपको चाहिए तो आपको जो दूसरा लिनक्स वर्जन वो करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि आप जो है इस वाले लेटेस्ट पैकेज को जो है डाउनलोड करके मैनुअली इंस्टॉल कर लो, वो अलग चीज है। बट स्टेबिलिटी के लिए हो सकता है कि ये जो है यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट कर रखा हो। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गया। तो ये इसके बाद सिर्फ दो चीजें और हैं कि अगर यहाँ पर जो है आपने जैसे जैसे सेक्शंस पढ़े थे ना, सेक्शन 1 में यूजर कमांड हो गया, सेक्शन 2 में आपका हो गया कि कुछ कर्नल से कम्युनिकेट करने के जो फंक्शन वगैरह हैं वो है। यहाँ पर जो अलग अलग सेक्शन है, सिस्टम कॉल, लाइब्रेरी कॉल, ये सब जो है, तो ये क्या होता है कि आपका जो यहाँ पर मैनुअल फंक्शन यूज करने का जो सिंटेक्स है ना, वो इस तरह होता है कि सेक्शन नंबर, देन यहाँ पर जो है आपका कमांड आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है वो होता है। तो अभी तक आप बोलोगे कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, हमने तो मैन यूज किया और कमांड यूज किया, हमने तो सेक्शन नंबर नहीं यूज किया। तो एक्चुअली होता क्या है कि आपका जो ये सेक्शन नंबर है, अगर सपोज करो सेक्शन नंबर 1 है तो हमें सेक्शन नंबर देने की जरूरत नहीं है। अब कैसे हमें पता चलेगा, देखो अगर सपोज करो ये, और ये जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ यहीं पर मोस्टली आपको जो यूज होगा, एक तो अभी आपने देख लिया कि हम वर्जन वगैरह चेक करते हैं, और जो सेकंड चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहीं पर आपको मोस्टली इस चीज का यूज होने वाला है। किस तरह से यूज होगा, सपोज करो आपको जो है कमांड पता है बट आपको उसका सिंटैक्स नहीं पता है। ठीक है, तो हो सकता है कि सिंटैक्स गूगल करोगे तो अलग वर्जन के लिए अलग दिखाए, तो आप जो कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। जैसे अभी हमने देखा कैल कमांड के लिए, तो हम क्या करेंगे, हम जो है मैन और लिखेंगे -f। ठीक है,
ये क्या करेगा, ये जो भी मेरी कमांड है ना इसको सर्च करके देगा कि कौन से जो है सेक्शन में है और क्या 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 है। अब जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर दे रहा है कैल नाम की कमांड है, सेक्शन 1 में है, क्या करती है, डिस्प्ले कैलेंडर करती है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको अब क्या करूंगा, मैन और सेक्शन 1 में और कैल करूंगा। अभी जैसे हमने ऊपर देखा था ये प्रिंट करके दे देगा। ऐसे ही मैं और भी कमांड यूज करता हूँ, मैन -f और फाइंड एक कमांड होती है, इसको मैं यूज करूंगा। तो ये दे रहा है कि ये भी जो है सेक्शन 1 में है और सर्च करती क्या है, सर्च फॉर फाइल्स इन अ डायरेक्टरी हायरार्की। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर करूंगा मैन और सेक्शन 1 है, फाइंड करूंगा, तो ये जो है फाइंड जो हमारी कमांड है उसका पूरा का पूरा मैनुअल ओपन हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गया। अब सिमिलरली जो है आपको सपोज करो कि आपको भी कमांड भी नहीं पता है, बस आपको ये चीज पता है कि ये काम मुझे कराना है, तो एक तो चीज है कि आप जो है डायरेक्टली गूगल कर लोगे। सेकंड चीज है कि अगर आप गूगल भी नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ पर जो है सर्च करोगे, बट ये बहुत ही रिलेवेंट तरीका नहीं है, आप गूगल कर लो अगर इंटरनेट है तो मैं बोलूंगा, बट बता दे रहा हूँ। यहाँ पर यूज करोगे -k और यहाँ पर जो है आपका होगा कि कीवर्ड होगा या फिर वर्ड होगा, है ना। तो इस तरह की कुछ चीज होगी और आप जो है ये लिस्ट कर देगा जो भी कीवर्ड या फिर वर्ड, ये जो भी आपके जैसे यहाँ पर देख रहे हो ना, इसमें आपका जहाँ भी मैच करेगा उसको जो पूरा का पूरा लिस्ट कर देगा। जैसे अगर मैं करता हूँ मैन -k और यहाँ पर लिख देता हूँ डायरेक्टरी नाम का कीवर्ड, जबकि ये क्या करेगा, पूरा का पूरा लिस्ट कर देगा जहाँ जहाँ भी डायरेक्टरी जो है मैनुअल में आया होगा। जैसे देखो यहाँ पर डायरेक्टरी, सब में डायरेक्टरी कहीं ना कहीं होगी, जैसे डिलीट डायरेक्टरी, रिमूव डायरेक्टरी। अब ये क्या है, अब ये जो है ये भी बताएगा कि ये कौन सा जो है कमांड है और कौन से सेक्शन में है और इसका काम क्या है ना। तो इससे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है पूरा ये सब चीजें से गो थ्रू करके और अपनी एक कमांड जो हमारी रहेगी उसको हम फाइंड कर सकते हैं। आई होप ये चीज क्लियर हो गया कि ये जो है इस तरह से हम मैन कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, तो मैन कमांड का कहाँ यूज करते हैं, सबसे पहले है कि अगर जो है आपको अपने जो भी कमांड है उसको, उसका जो सिंटेक्स क्या है उसको पता करना है, तो आप जो है डायरेक्टली मैन कमांड यूज कर लोगे। अगर जो है मैन कमांड में आपको ये सिर्फ पता है कि काम क्या कराना है, तो कीवर्ड वगैरह डाल करके आप जो है अपनी कमांड को फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर मिस हो रहा है कि कुछ कमांड ऐसी होती है ना जिनको जो है इस तरह से अलग से इंस्टॉल ना करके वो डायरेक्टली जो हमारी बैश ये जो टर्मिनल होता है ना इसी में इंस्टॉल है। ठीक है, जैसे कि मेरा CD जो है, जब मैं मैन CD करूंगा तो यहाँ पर देखो आपको बहुत सी अजीब सी चीजें दिखेंगी और इस अजीब सी चीज का सिर्फ एक सिंपल सा ही मतलब है। अभी इसको भी मैं समझाऊंगा क्या चीज है, बट अगर आपको इस तरह की चीज दिखती है इसका मतलब है कि आपको जो यूज करना है हेल्प, जो है जो आपकी कमांड है हेल्प को यूज करोगे और CD लिख देना, तो ये जो है आपका बता देगा कि ये जो है CD आपका क्या काम करने वाला है। तो ये आपका सिंटैक्स हो गया, काम क्या करे, चेंज द सेल वर्किंग डायरेक्टरी, और यहाँ पर जो ऑप्शन वगैरह सारी चीजें आपका प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई कि कुछ कमांड है जो कि आपके अलग से इंस्टॉल ना होकर के जो आपके टर्मिनल है उसी में इंस्टॉल है, और उनको जो है उनके सिंटैक्स वगैरह को देखने के लिए हमें हेल्प जो हमारी कमांड है उसका यूज करते हैं। लेकिन आप जो है मैन कमांड का यूज करके भी देख सकते हो। जैसे आप इसको एंटर करोगे ना, यहाँ पर जब आओगे ये लिखा है कि बैश बिल्ट इन। ठीक है, अब ये जो है ये सारी कमांड है। अब जैसे इसे पढ़ते जाओगे लास्ट तक आओगे, वेट यहाँ तक आओगे तो यहाँ पर दे रहा है बैश बिल्ट इन कमांड्स सी बैश 1। ठीक है, अब यहाँ पर जो है बैश बिल्ट इन कमांड्स, अब नीचे जो है हर एक कमांड का जो है बारे में यहाँ पर बता रखा है। तो हमने क्या देखा था CD के बारे में, तो CD के बारे में यहाँ पर देखो ये CD का जो है सिंटैक्स है और यहाँ पर जो उसके बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम हर एक कमांड के बारे में यहाँ भी देख सकते हैं, और अगर हमें पता चलेगा कि भाई इस तरह से चीजें हैं तो यहाँ पर क्या है थोड़ा सा ऐसे मेसी सा लग रहा है, राइट, तो हम क्या करेंगे, हम जो है अलग से हेल्प कमांड का यूज करके डायरेक्टली हम यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं मैन PWD करता हूँ तो यहाँ पर जो है PWD यहाँ भी आता है, और अगर आप जो है हेल्प यूज करोगे तो इसमें भी आपको मिल जाएगा हेल्प PWD। तो यहाँ भी आप देखो प्रिंट द नेम ऑफ द करंट वर्किंग डायरेक्टरी, और इस तरह से जो है आपका ये ऑप्शन वगैरह रहेंगे, क्या क्या ऑप्शन से सारी चीजें यहाँ पर ये प्रोवाइड कर देता है।
तो आई होप जो है आपको मैन कमांड, हेल्प कमांड, ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी कमांड के साथ में और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ में। तो चलो चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय।